हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ वर्ण विक्षेपण यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस तरह से काम करता है और कितने कितने होते हैं, तो इन चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। हमारे प्ले लिस्ट बने हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं इसके प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, जब प्रकाश की किरणें जो होती है प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में यानी कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। मतलब प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में क्या होता है, विभिन्न रंग का मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इससे क्या होती है, इससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में क्या होता है, बंट जाता है यानी कि विभाजित हो जाता है। इससे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है ना। प्रकाश का रंग जो बिखर जाता है, अपना अपना रूप ले लेता है, विभिन्न रंग में बदल जाता है, इन्हीं को घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तथा प्रकाश से प्राप्त रंगों को समूह को वर्ण क्रम कहते हैं, है ना। प्रकाश से प्राप्त जो विभिन्न रंग मिलते हैं उनको कहते हैं वर्ण क्रम, और या स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1666 ईस्वी में न्यूटन ने बताया, वर्ष 1666 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं, है ना। जो भिन्न भिन्न जो रंग होते हैं वो भिन्न भिन्न कोणों से, मतलब अलग अलग कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं, यानी कि विक्षेप हो जाता है, मतलब वहाँ से आप निकलता है, अलग अलग कोण बना कर के निकलता है। यह विक्षेपण यानी कि फैलता है ना वहाँ से। यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है ना। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जब प्रकाश जो है विक्षेपण जब होता है, विक्षेपण पारदर्शी माध्यम का मतलब जहाँ पे आर पार कर जाता है ना, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उनको अलग अलग रंगों की प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है ना। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम बना हुआ है, यानी भी समझिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश की जो किरण यहाँ से निकलती है और उसके बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए लाल, उसके बाद फिर हरा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, है ना। इन्हीं को एक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बैजानी हप्पीनाला। क्या बोलते हैं, बैजानी हप्पीनाला, ठीक है। ला से लाल हो जाता है, ना से नारंगी हो जाता है, पी से पीला हो जाता है, हो से हरा हो जाता है, नौ से नीला हो जाता है, फिर जौ से जामुनी हो जाता है, और बौ से आपका बै से बैगनी हो जाता है ना। ये आपका 7 रंगों का एक शॉर्ट फॉर्म नाम है, ठीक है, जिनको बैजनी हप्पीनाला कहते हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लाल, नारंगी, हरा, पीला, नीला और जामुनी और नारंगी दिया हुआ है ना। ये 7 रंग है, और यही 7 रंग क्या है, अलग अलग कोण बना करके विक्षेपित हो जाता है यहाँ से, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य क्या क्या होता है। तो सभी तरंगदैर्घ्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे समझिएगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 3900 से लेकर के 4460 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। और नीला और ये जामुनी का कितना होता है, 4460 से लेकर के 4650 तक। आसमानी का कितना होता है, 4600 से 50 लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम तक। और हरा का कितना होता है, 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5700 एंगस्ट्रॉम तक। पीला का कितना होता है,
5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5900 एंगस्ट्रॉम तक। और नारंगी कितना होता है 5900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6200 एंगस्ट्रॉम से। और उसके बाद फिर लाल का कितना होता है 6200 लेकर के 7600। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ना कि जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कहाँ तक है भाई 7600 तक। कहाँ तक 7600 है ना। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में 7600 दिया हुआ है। बहुत जगह कुछ 7800 भी होते हैं, तो आप दोनों डेटा को याद रखेंगे। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है कि तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो होता है आपका किसका, लाल का। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बनेंगे। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो आप कहेंगे बैगनी रंग का सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है जी, सबसे ज़्यादा लाल का होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6200 से लेकर 7600 सबसे ज़्यादा है ना। यहाँ पर ये बैगनी का सबसे कम है। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आई होप, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य की प्रकाश विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। थैंक यू सो मच। इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।